हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संधि। ठीक है, संधि से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अभी तक यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में और भी अदर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सारे सवाल देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, और इससे आपको जो है आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला सवाल है, ये कह रहा है कि तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तल्लीन, तल प्लस लीन, या फिर तथा प्लस लीन, या चौथा ऑप्शन है तत् प्लस लीन। तो बताइए क्या होगा तल्लीन शब्द का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, तत् प्लस लीन। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, तत् प्लस लीन। और ये सवाल यूपीएससी में पूछा हुआ है, यूपी पीसीएस में। ठीक है, प्री 2012 में। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे सवाल पूछे हुए हैं। और जो पूछे हुए सवाल होते हैं ना, उसी टाइप के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि हम जो पढ़ते रहते हैं सरल वाले वो बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला जो सवाल है वो पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर दूसरा, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? यड़ संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, या फिर गुण संधि। तो जो सदैव शब्द में जो संधि है वो है वृद्धि संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, वृद्धि संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, बागजाल में पूछा है इन्होंने। सवाल है कि बागजाल का संधि विच्छेद होगा। बाग प्लस जाल, बाग प्लस जाल, ये जो पहला वाला है इसमें नीचे हलंत लगा हुआ है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी है बाग प्लस जाल, और ऑप्शन नंबर डी है बाघा, इसमें हलंत लगा हुआ है। सॉरी, हलंत नहीं, ये विसर्ग लगा हुआ है पीछे, और प्लस जाल। ठीक है, तो जो बाग जाल का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा बाग प्लस जाल। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं। तो ये दे रखा है इन्होंने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा? बाग प्लस जाल। ये ध्यान रखना, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं जिनमें हम कंफ्यूज होते हैं। और ये सवाल भी यूपी पीसीएस 2013 में पूछा है ये। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो पूछा है कि द्वाअपी। ठीक है, द्वाअपी में संधि विच्छेद होगा। द्वावपी, तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं द्वय प्लस आवपी, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है द्वौ, द्वौ प्लस अपी, ऑप्शन नंबर सी है दब प्लस अयापी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो द्वापी का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वौ प्लस अपी। ठीक है, द्वापी। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और ये सवाल देख सकते हैं आप कब पूछा है। ये पूछा है कि ये जो क्वेश्चन है वो पूछा उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014। ठीक है, हम आपको लेटेस्ट क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे, अगली सीरीज़ में लेटेस्ट क्वेश्चन भी होंगे। और ये भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ये भी कोई बेकार ही नहीं है, क्योंकि पिछले सवाल भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला जो सवाल है वो है अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अत्यधिक का, पहला अत्य प्लस धिक, दूसरा है अति, ये अति है, दूसरा है अति प्लस अधिक, तीसरा है अति, इसमें बड़ी की मात्रा है और इसमें छोटी की मात्रा है। ठीक है, इसमें है अति प्लस अधिक, और चौथा ऑप्शन है अत्यधिक प्लस का। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अति प्लस अधिक। ये तो सही है, जो है क्वेश्चन है सरल है थोड़ा, अति प्लस अधिक होता है, आपको पता ही होगा इसका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो है निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? ठीक है, पहला ऑप्शन है निरंतर, दूसरा ऑप्शन है दिग्गज, तीसरा ऑप्शन है जगदीश, और चौथा ऑप्शन है महेश। तो बताइए इनमें से कौन सा विसर्ग संधि है? आप विसर्ग संधि जानते हैं? विसर्ग संधि वो होती है जिसे तोड़ने पर जो पहला वाला वर्ड आएगा, जैसे मान लीजिए हमने करा अतएव का। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? अतः। ठीक है, अतः, तो ये अतः आ रहा है, तो ये क्या है? यहाँ पर क्या आ गया? विसर्ग आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर विसर्ग संधि होती है। ठीक है, अतः प्लस ऐब हो जाएगा ना अतएव का, तो ये विसर्ग संधि है। तो ऐसी ही संधि हमें बतानी है इनमें से कौन सी है। ठीक है, अतएव की तरह। तो जो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा निरंतर। ठीक है, तो इसमें निरंतर में कैसे बनेगा विसर्ग संधि? देखिए, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा नहीं, यहाँ पर विसर्ग लग जाएंगे, प्लस अंतर। ठीक है, निरंतर हो जाएगा, प्लस अंतर, तो ये क्या हो जाएगा? निरंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और ये सवाल भी उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा में पूछा है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा साथ ही साथ, क्योंकि केवल थ्योरी पढ़ लेने से ही कहा जो है हमें कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाता है, लेकिन उसके एग्जाम्पल जब हम देख लेते हैं ना एक बार, तो वो सारा हमारा एकदम क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला जो सवाल है वो देखते हैं।
और अगला सवाल है इति प्लस आदि बराबर क्या होता है, इत्यादि होता है। तो इसमें कौन सी संधि है इति प्लस आदि में? ऑप्शन नंबर ए है यण संधि, ऑप्शन नंबर बी है दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर सी है गुण संधि, या ऑप्शन नंबर डी अयाद संधि। तो देखिए जहाँ पर ऐसे मान लीजिए यहाँ पर इति प्लस आदि मिला है, तो यहाँ पर क्या क्या जो वर्ण है वो मिले हैं। तो इसमें मिला है इति में छोटी ई, ठीक है, इति का, और आदि में क्या मिला है, बड़ा आ, ठीक है। तो इससे मिलकर क्या बना है, या बना है यहाँ पर इत्यादि में या। जब ई प्लस आ मिलकर या बन जाते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, यण संधि होती है। आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हुआ होगा। जहाँ पर ई और आ मिलकर या बन जाए तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। तो यहाँ पर इत्यादि में कौन सी संधि है, यण संधि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आपको दिखा देता हूँ, मेरा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये सवाल भी उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो सवाल है वो है मनोहर शब्द में संधि है। मनोहर शब्द में हमसे संधि पूछिए कौन सी है। पहला है स्वर संधि, दूसरा ऑप्शन है विसर्ग संधि, तीसरा ऑप्शन है व्यंजन संधि, या चौथा ऑप्शन है दीर्घ संधि। तो बताइए मनोहर में कौन सी संधि है। तो मैंने आपको अभी बताया था। पहले हम शब्द को तोड़ के देखते हैं मनोहर को। तो क्या बनेगा, मनः प्लस हर। तो इसमें क्या आ गया, विसर्ग आ गया, ठीक है। तो विसर्ग जहाँ पर होता है वो कौन सी संधि होती है, आप बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, विसर्ग संधि होती है जहाँ पर ये विसर्ग आ जाते हैं बाद में। तो मनोहर में क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर बी। और ये सवाल भी राजस्व निरीक्षक परीक्षा में पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो सवाल है वो पूछा है कि निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। कौन सा एक कथन गलत है हमें बताना है। इस टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन दे करके उनमें से एक ऑप्शन जो है आपको गलत बताना होता है। या फिर इस टाइप से पूछ लेता है कि चार जो कथन है वो दे देगा और उनमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सा कथन सही है। इस टाइप के सवालों के लिए भी आप तैयार रहें, ठीक है। तो चलिए इस सवाल पर आते हैं हम। तो इसमें पहला जो कथन है वो कह रहा है कि संधि में 2 पक्षों का मेल होता है। ऑप्शन नंबर बी है कि संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। और ऑप्शन नंबर जो सी है वो दे रखा है कि समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। तो देखिए इसमें केवल संधि से ही नहीं बल्कि समास भी दे रखा है, ठीक है। समास की भी जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। तो देखिए हम पहले ही देखते हैं इसमें पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, संधि में 2 पक्षों का मेल होता है। जबकि ये कथन गलत है क्योंकि संधि में 2 पक्षों का मेल नहीं होता है। संधि में दो पक्षों का विच्छेद होता है, ठीक है। जब हम संधि करते हैं तो 2 पक्ष अलग अलग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यहाँ पर दे रखा है इन्होंने ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो सवाल है वो भी इसी टाइप का ही है। सवाल पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। एक मिनट, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए है 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। और अगला है 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। तो देखिए ये तो ठीक है, 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वरों से जहाँ होगा तो वहाँ पर स्वर संधि होगी। वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, ये भी ठीक है। और अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन उस साइड है, एक मिनट रुकना जरा। अगला ऑप्शन नंबर सी है कि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है कि विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो बताइए कौन सा होगा इनमें से ही है, क्योंकि 2 तो वो तो ठीक थे ऊपर वाले। तो देखिए जहाँ पर व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को, मतलब कि जहाँ पर व्यंजन से व्यंजन मिले या स्वर मिले तो उस संधि को हम व्यंजन संधि कहते हैं क्या। तो हाँ कहते हैं बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी ये तो ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है वह यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विसर्ग के साथ विसर्ग का मेल होता ही नहीं है। क्योंकि जब हम विसर्ग संधि में, जैसे हमने क्या पढ़ा था, मनोयोग पढ़ा था, क्या होता नहीं मनोहर था, है ना। तो हमने क्या पढ़ा था, मनः प्लस हर, जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर क्या बनेगा, मनोहर बनेगा। तो देखिए यहाँ पर कहाँ रहा विसर्ग, विसर्ग तो हट गया ना, विसर्ग तो हट गया। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो सवाल है वो पूछा है कि पुरस्कार में कौन सी संधि है। शब्द पुरस्कार में कौन सी संधि है, बताइए जल्दी। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि पुरस्कार में जो संधि होती है वो होती है विसर्ग संधि, ठीक है।
विसर्ग संधि बनेगी इसमें पुरस्कार में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और अगला जो सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? सदैव, मनोरथ, निर्गुण या फिर सदाचार। तो बताइए इनमें से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो इन सब का संधि विच्छेद कर करके देखें तो सदैव का क्या होगा? सदा प्लस एब, तो इसमें बड़ा आ प्लस ए मिल रहा है, तो यहाँ पर तो स्वर संधि होगी क्योंकि व्यंजन संधि हो नहीं सकती। और अगले का करके देखते हैं मनोरथ का, तो इसका क्या बनेगा? मनः प्लस रथ, तो इसमें तो विसर्ग संधि हो गई क्योंकि बाद में विसर्ग आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला जो ऑप्शन है वो है निर्गुण। चलिए इसका भी संधि विच्छेद करके देखते हैं निर्गुण का। जब हम निर्गुण का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? नि प्लस गुण, इसमें निहि प्लस गुण, तो क्या हो जाएगा? निर्गुण हो जाएगा। तो इसमें भी विसर्ग संधि आ रही है क्योंकि निहि में विसर्ग लगते हैं, तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सदाचार। तो इसका भी संधि विच्छेद करके देख लेते हैं एक बार। वैसे राइट आंसर तो सदाचार ही है, तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? सदाचार का सत, इसमें नीचे हलंत लगेगा प्लस आचार, तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या है? सत प्लस आचार। यहाँ पर क्या है? ये क्या है? व्यंजन है, और यहाँ पर ये क्या है? स्वर है। तो जब व्यंजन और स्वर का जब मेल होकर जब संधि का निर्माण होता है तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? वहाँ पर होती है व्यंजन संधि। तो यहाँ पर कौन सी संधि पूछी थी हमसे? व्यंजन संधि पूछी थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सदाचार। आई होप कि आपको कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और आगे भी ऐसे ही करता रहूँगा मैं, जिससे कि आपको एकदम जो है क्लियर हो जाए, ठीक है, संधि आज ही। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा। तो बताइए कौन सा शब्द इससे निर्मित होगा? ऑप्शन नंबर पहला है मृत्युपरांत, दूसरा है मृत्योपरांत, तीसरा है मृत्यु पर्यंत, और चौथा है ये बनेगा मृत्योपरांत, ठीक है। तो बताइए कौन सा बनेगा मृत्यु प्लस उपरांत से? तो जो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा मृत्युपरांत, ठीक है। जब हम मृत्यु प्लस उपरांत को मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा? मृत्यु प्लस उपरांत को मिलाएंगे तो मृत्युपरांत बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह होगा। पहला ऑप्शन है अन प्लस अधिकृत, दूसरा है अन, इसमें हलंत है नीचे, प्लस अधिकृत, और ऑप्शन नंबर सी है अन्य प्लस अधिकृत, और ऑप्शन नंबर डी है अन्नधि प्लस कृतम। तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा? अनाधिकृत का संधि विच्छेद। तो इसका जो होने वाला है संधि विग्रह वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अन प्लस अधिकृत, और अन में आएगा हलंत, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और अगला सवाल है कपीस, ठीक है, कई बार सुन रखा होगा आपने ये वर्ड भी। तो बताइए कि कपि प्लस ईस का संधि संयोजन कीजिए। देखिए आप क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, ये सवाल ही पूछा हुआ है, संधि संयोजन कीजिए। तो बताइए कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है कपिस, दूसरा है कपीस, तीसरा है कपेस, और चौथा है कपसी। तो देखिए जब हम इसको मिलाएंगे कपि प्लस ईस, इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, ठीक है। इसमें छोटी ई है आ रही है, ठीक है, कपि में, और ईस में क्या आ रहा है? बड़ी ई आ रही है। तो जब छोटी ई प्लस बड़ी ई को मिला करके बड़ी ई बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर होती है वृद्धि संधि। और कहाँ पर बड़ी ई है? यहाँ पर तो छोटी ई है, तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पर ए है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर भी छोटी ई है, तो ये भी नहीं हो सकता। बड़ी ई कहाँ पर बन रही है? ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, कपीस में बड़ी ई बन रही है, कपीस। तो यही इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो सवाल है वो पूछा है हमसे, सवाल नंबर 16। इसको देखते हैं एक बार। सवाल है विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं? सवाल समझ गए होंगे। सवाल कह रहा है कि विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है, किसके साथ? विसर्ग के साथ। तो कहाँ, वहाँ पर बताइए कौन सी संधि होती है? पहला ऑप्शन है स्वर संधि, दूसरा ऑप्शन है व्यंजन संधि, तीसरा ऑप्शन है विसर्ग संधि, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैंने कई बार बता चुका हूँ अब तक तो, कि जहाँ पर विसर्ग के साथ चाहे स्वर हो या व्यंजन हो,
ठीक है, जो भी विकार उत्पन्न होता है वहाँ पर होती है विसर्ग संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सवाल आया हुआ है UPSDI एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो सवाल हमसे पूछा है सवाल नंबर 17 उसको देखते हैं एक बार। सवाल है परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। पहला ऑप्शन है परा प्लस उपकार, दूसरा ऑप्शन है परो प्लस पकार, और ऑप्शन नंबर सी है परोप प्लस कार, और ऑप्शन नंबर डी है पर प्लस उपकार। तो बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर है। तो मैं आपको बता दूं कि परोपकार का जो संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा पर प्लस उपकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, पर प्लस उपकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो सवाल है वो है सवाल नंबर 18। तो दोस्तों सवाल नंबर 18 कह रहा है कि मनः प्लस रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा। पहला ऑप्शन है विसर्ग संधि, दूसरा ऑप्शन है स्वर संधि, तीसरा ऑप्शन है व्यंजन संधि, और चौथा ऑप्शन है भाव संधि। तो आप अब तो बता ही सकते हैं इसका आंसर, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है मैंने। तो आप तो ऐसे सवालों को तो देखते ही आंसर बता देंगे। ठीक है, तो कौन सा होगा, विसर्ग संधि। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, विसर्ग आ रहा है ना मना में। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है चंद्रोदय में कौन सी संधि है। चंद्रोदय में पहला ऑप्शन है यण संधि, दूसरा ऑप्शन है दीर्घ संधि, तीसरा ऑप्शन है विरुद्ध संधि, और चौथा ऑप्शन है गुण संधि। इसके ऑप्शन आप देख नहीं सकते दोस्तों, मैंने इसका ऑप्शन जो है हाइड कर दिया है। ठीक है, तो बताइए कौन सा होगा इसका चंद्रोदय में। तो जब हम चंद्रोदय का संधि विच्छेद करते हैं, चंद्रोदय का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, चंद्र प्लस उदय। ठीक है, यही तो होगा। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, चंद्रा में आ रहा है प्लस, या फिर द्रा में दा मान लो या फिर रा मान लो। बाद में क्या आ रहा है, चंद्रा रा आ रहा है ना, तो चलिए रा मान लेते हैं बाद में। इसमें क्या बनना है, रा प्लस ऊ, यहाँ पर क्या है ऊ। तो जब रा प्लस ऊ मिलकर, वैसे यहाँ पर आ ही आएगा। ठीक है, रा नहीं आएगा, आ ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है चंद्रोदय में चंद्र में जब हम चंद्र को अगर मान लीजिए आप रा भी लेते हैं तो क्या लेंगे, रा क्यों, रा यानी रा के नीचे क्या लगाएंगे, हलंत लगाएंगे। ठीक है, प्लस आ, ये होता है रा का पूरा फॉर्म। आपको मैंने बंड जो है टॉपिक वो है वो पढ़ा दूंगा एक बार। ठीक है, उसमें ऐसे ही आते हैं, ऐसे क्वेश्चन ही उसमें पूछ जाते हैं। जब हम रा को तोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, रा पे हलंत लग जाएगा। एक बार मैं आपको ये क्लियर करता हूँ सारा। ऑप्शन नंबर डी आपने देख भी लिया होगा क्लियर करते ही, तो लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ फिर भी। ठीक है, यहाँ पर गुण संधि होगी, लेकिन कैसे होगी वो भी समझ लेना, क्योंकि आप इसी सवाल को तो सही कर देंगे, लेकिन इसके जैसे सवाल जो होंगे उन्हें भी तो ठीक करना है ना। तो चलिए एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, यहाँ पर एड़ संधि कैसे है। तो जब हम चंद्रोदय में जब रा लेंगे बाद का वर्ड, तो वो वर्ण क्या टूट जाएगा, रा नीचे हलंत लग जाएगा प्लस आ। ठीक है, तो ये होता है पूरा फॉर्म जो होती है ना हिंदी में, वो ऐसे होती है। इस रा को कैसे बनाएंगे हम, रा नीचे हलंत लगाकर प्लस आ, तो यहाँ पर क्या आएगा, आ आएगा। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा ना कि बाद में क्या आएगा, तो यहाँ पर बाद में आएगा आ। ठीक है, प्लस चंद्रोदय में जो हमने इसका संधि विच्छेद करा था तो क्या बना था, चंद्र प्लस उदय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहला वर्ड ऊ आएगा, पहला वर्ड। ठीक है, ऊ। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, आ प्लस ऊ मिल करके क्या बना रहा है, ओ बना रहा है। ठीक है, चंद्रोदय में तो यहाँ पर क्या आ गया, ओ। तो जहाँ पर आ प्लस ऊ मिलकर ओ बना देते हैं तो वहाँ पर होती है गुण संधि। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अब तक। जब आ प्लस ऊ मिलकर ओ बन जाए तो वहाँ पर होती है गुण संधि। ऑप्शन नंबर डी इसीलिए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चंद्रोदय में राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी गुण संधि। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा गुण संधि का। आगे जो भी सवाल इस टाइप का बनेगा, आई होप कि आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल को सॉल्व करने में, आसानी से सॉल्व कर देंगे आप। गुण संधि ऐसे बनती है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला जो सवाल पूछा है हमसे, देखिए ये सवाल भी पूछा हुआ है। ठीक है, और UPSDI एग्ज़ाम 2006 में मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन भी लेकर के आऊँगा जो 2020 तक पूछे होंगे, 17, 18, 19, 20। ठीक है, वो भी संधि के ही लाऊँगा और भी टॉपिक्स के लाऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, एक बार, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो, और वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है सवाल नंबर 20, और सवाल कह रहा है
निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? वृद्धि स्वर संधि, मैंने आपको वृद्धि संधि भी बता दी है, अभी पीछे बताई थी, तो कोई बात नहीं, एक बार और बता दूंगा, लेकिन देखते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर ए है रजनीश, ऑप्शन नंबर बी है महोसद, ऑप्शन नंबर सी है यतीन्द्र और ऑप्शन नंबर डी है शोधार्थ। एक बार इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर कर लिया है मैंने और ऑप्शन हाइड कर दिया है, आपको नहीं दिख रहा होगा। चलिए तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमसे क्या पूछा है? वृद्धि स्वर संधि। तो चलिए पहले ऑप्शन नंबर ए को पोस्टमार्टम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रजनीश, तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? रजनी, ठीक है, रजनी प्लस ईस। तो जहाँ पर बड़ी ई, यहाँ पर भी बड़ी ई है और यहाँ पर भी बड़ी ई है, तो जहाँ पर बड़ी ई मिलकर और यहाँ पर भी रजनीश में बड़ी जो है बन रही है, ठीक है, तो जब बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलकर बड़ी ई ही बनाते हैं तो वहाँ पर होती है दीर्घ संधि, ठीक है। तो यहाँ पर तो वृद्धि संधि नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन नंबर बी का पोस्टमार्टम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है महोसद, एक बार इसको करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है महोसद, तो जब महोसद का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? महा प्लस औसद, ठीक है, महा प्लस औसद। देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है? बड़ा आ रहा है प्लस औ आ रहा है, ठीक है, महोसद में। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर भी जो है महोसद में भी औ बन रहा है, तो यहीं पर वृद्धि संधि होती है, ठीक है। जहाँ पर आ प्लस औ मिलकर औ ही बना दे या फिर आ प्लस ए मिलकर ओ बना दे, ठीक है, जो छोटा वाला ओ होता है, ओखली वाला, तो वहाँ पर भी जो है वृद्धि संधि ही होगी। लेकिन रजनीश है, यतीन्द्र है और शोधार्थी है, तो इनमें दीर्घ संधि है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ये रहा, ठीक है। महोसद आपको समझ तो आ गया ना? महोसद में महा प्लस औसद, तो यहाँ पर दीर्घ संधि होगी, वृद्धि संधि होगी, क्योंकि दीर्घ संधि जब होती है जब आ प्लस आ मिलकर बड़ा आ बना दे, छोटा आ बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ बना दे, वहाँ पर होती है दीर्घ संधि। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है वृद्धि स्वर संधि। तो दोस्तों हमने यहाँ तक 20 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिए हैं और इसमें जो सीरीज़ में आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें 110 के आसपास क्वेश्चन हैं। तो अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं और ये भी कहाँ तक है? 2016 तक। अभी हमने पीछे पढ़ा था वो जो है पीछे के एग्ज़ाम में पूछे हुए थे, और यहाँ 2016 तक के जो एग्ज़ाम हैं वो सारे के सारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक के, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊँगा संधि में ही। तो वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए जो है मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।